सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। स्वागत है आप सभी का संतमत सत्संग बघोला के इस मंच पर। गुरु महाराज फरीदाबाद से दीपक पांडे जी हैं और ये लगभग अब तक 5-6 प्रश्न हमारे पास भेज चुके हैं विभिन्न माध्यम से। अब इनके जो प्रश्न है उसको अगर मैं एक जगह क्लब करूं तो जिंदगी के बारे में जानने में इनकी बहुत ज्यादा उत्सुकता है। ये पूछते हैं कि जो आज मेरा जन्म है क्या ये पूर्व में निर्धारित हो चुका था या मेरे जन्म लेने के बाद मेरे जीवन की पटकथा लिखी जा रही है। कृपया पहले इस पर प्रकाश डालें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सब कैसे हैं? मैं समझता हूं आप ठीक होंगे और भी मैं उस मालिक से प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन खुशियों से और परमात्मा की कृपा से सुखमय हो जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो दीपक जी का आज प्रश्न है कि क्या मेरे जन्म से पहले मेरे क्रियाकलाप निर्धारित कर दिए गए थे या मेरे जन्म के बाद, जो मैं समझा जी। तो दीपक जी, ये सही मायने में तो आज तक कोई नहीं बता पाया सच क्या है झूठ क्या है, मगर हम संतों के वाक्यों को सत्य मानते हैं। जिन संतों ने अपने जीवन काल में जो कुछ किया और उन्होंने कुछ घटनाएं उनके साथ ऐसी हुई जो पूर्व के जन्म की थी, उन्होंने बताई और वो पता लगा कि वो एकदम ठीक थी, सत्य घटना थी। तो इसलिए उनकी बातों को हम सच मानते हैं। तो तुलसीदास जी एक चौपाई बोलते हैं, दोहा भी कह सकते हैं इसको, कि प्रारब्ध पहले रचा बाद में रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करो रक्षक हैं रघुवीर। प्रारब्ध पहले रचा बाद में रचा शरीर। तो मैं पिछली एक उसमें बता चुका हूं इसको, मगर फिर भी बता रहा हूं कि प्रारब्ध का अर्थ होता है जो हम आज कर रहे हैं, आज जिन कर्मों को हम कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, उसका जो फल बनेगा वो किसी बीज से बनेगा और वो जो बीज होगा वो हमारा किया हुआ कर्म होगा। अच्छा या बुरा जो कुछ हम कर रहे हैं आज, वो बीज के रूप में परिणित होगा और उसके बाद वह फल के रूप में अवतरित हो जाएगा। तो संतों ने जो समझाया, जो हमने उनके चरणों में बैठ के जाना समझा, वो यही जाना समझा कि हम पूर्व के कर्मों के आधार पे हमारा ये जन्म हुआ है। हमारा जन्म प्रारब्ध के आधार पे हुआ है। अब आप देखते होंगे कि एक माता के 2 बच्चे होते हैं,
एक तीव्र बुद्धि का होता है, एक मंद बुद्धि का होता है। एक जहां भी हाथ डालता है बारे न्यारे हो जाते हैं, धन धान मौज हो जाती है, और एक जहां भी प्रयास करता है वह प्रयास उसके सफल नहीं होते बल्कि उसे लॉस हो जाता है। एक व्यक्ति की बड़ी प्रशंसा होती है और एक व्यक्ति यहां पूरा जीवन अच्छी जीवन को जिया, उसने कोई घृणित कर्म नहीं किया, मगर फिर भी यहां उसके अनेक प्रकार के लांछनों से उसे नवाजा गया। क्यों? जैसे मैं कई बार कहा करता हूं, क्या कोई यहां गरीब रहना चाहता है? नहीं। कोई नहीं। कोई यहां बीमार रहना चाहता है? नहीं। कोई दुखी रहना चाहता है? नहीं। कोई किसी के मातहत रहना चाहता है? नहीं। कोई किसी की गुलामी करना चाहता है? नहीं। मगर ये सब काम हो रहे हैं। हर आदमी चाहता है मैं ऑफिस में बैठूं और मैं इसका मैनेजर बनूं, मैं इस कंपनी का मालिक बनूं। कोई नहीं चाहता कि मैं उस कंपनी में झाड़ू लगाऊं, सफाई करूं, वॉचमैन बनूं। कोई नहीं चाहता है, मगर सब है ना काम। वॉचमैन भी है, एक सिस्टमेटिक सब चल रहा है। तो क्यों एक तो मालिक बन गया और एक नौकर बन गया, एक वॉचमैन बन गया, एक सफाई कर्मचारी बन गया। सब तो सब चाह रहे हैं कि उस पर कंपनी के मालिक बने। इसलिए हमारे कर्मों के आधार पे हमारा जन्म हुआ, हमारे प्रारब्ध के आधार पे हमारा जन्म हुआ। यदि हमने किसी संत की सेवा की आज और उसके ऊपर तन मन धन सब कुछ लुटा दिया, इसको हम कहते हैं पुण्य कर्म। और हम एक शंका हमारे अंदर यहां समाज में रहती है, मैं बारंबार इसका बड़ा विरोध करता हूं पर लोग नहीं मानते मेरी बात को। वो क्या है कि लोग ये कहते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा। जो हमने किया है, जैसे मैंने अभी कहा कि हमने एक संत की सेवा की तो वो हुआ हमारा पुण्य कर्म, और पुण्य कर्म के आधार पे हमें किसी सेठ साहूकार के घर में जन्म मिल जाएगा, जिनकी हजारों कंपनियां चल रही, टाटा बिरला, और ये जो हमारे भारतवर्ष में है, विदेशों में भी जिनके हम नाम नहीं जानते हैं, जिनके यहां करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, उनके घर में हमारा जन्म हो गया तो क्या हो गए? हम उनके बॉस हो गए। अभी तो हमने कुछ नहीं किया है, यहां पे हम बॉस हो गए। एक बच्चे का जन्म होता है, उसके लिए अनेक कपड़े होते हैं, अनेक गोद में लेने वाले होते हैं, बड़ा दुलार करने वाले होते हैं, बड़ा प्यार करने वाले होते हैं। और एक के पैदा होते ही माता पिता चल बसते हैं यहां से। पूरा जीवन वो दुदकार दुदकार करके रोटी खाता है, देखा होगा आपने। तो हमने अच्छा कर्म किया, उसका फल ये हुआ कि आज हमारा जो जन्म होगा किसी सेठ साहूकार के जन्म हो गया, राजा महाराजा के यहाँ हो गया, किसी शेख के यहाँ हो गया, किसी अच्छे व्यक्ति को हो गया, किसी ज्ञानी आदमी के यहाँ होगा, किसी विद्वान के यहाँ होगा, जिसके माध्यम से हमको प्रशंसा प्राप्त हो रही है। आज हमारे करने से नहीं हो रहा है, पीछे वाले कर्म से हो रहा है। और हमने यहां इस दुनिया को दुखी किया, पाप कर्म किए दुनिया भर के, एक अच्छाई को छोड़ के सारे बुरे काम किए, तो फिर हम देखते हैं कि दूसरा जन्म हमारा अपाज के रूप में हो जाता है, किसी ऐसी जाति में हो जाता है जहां जीवन भर हमको घृणा प्राप्त होती है। तो ये हमारे पिछले कर्मों का फल है, जो हमने किया, उसका जो बीज बना, उसका जो फल बना, अच्छा या बुरा, उसको आज हम भोग रहे हैं। इसका नाम प्रारब्ध है। तो हमें प्रारब्ध के अनुसार आज जन्म मिला है। ये हमारा भ्रम है कि हमारे करने से हो रहा है, नहीं। हमने पिछले जन्म में जो कुछ किया है वो आज हमें प्राप्त हो गया।
उसे हम भोग सकते हैं। भोगने में हमें कोई भी इनकार नहीं है, स्वतंत्रता है। भोगना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता, उसमें हमें कोई मोहलत नहीं मिल सकती है, उसमें कोई छूट नहीं मिल सकती है। केवल छूट जो मिलती है हमको नवीन कर्म करने के लिए, पिछले कर्मों को भोगना पड़ेगा, अच्छे या बुरे। अब देखते हुए एक एक रात किसी किसी व्यक्ति की लाखों रुपए में गुजरती है, क्या कर रहा है वो? लक्ष्मी के सर में जूत मार रहा है, फिर भागी चली आ रही है। और एक मोची सुबह सुबह बैठ करके जिस पे जूते अपने ठोकता है, वो 1 रुपया भी, कोई 5 रुपए भी देता है तो 25 बार अपने सर से लगाता है, मगर शाम तक वही 500 रुपए उसको आते हैं। तो हमारा जो जन्म हुआ है पिछले कर्मों के आधार पर हुआ, उसी पे निर्धारित था। अब यहां हम ये विचार करके देख लें कि अगले जन्म के लिए हम क्या कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं तो अच्छे के लिए आना पड़ेगा, बुरा कर रहे हैं तो बुरे के लिए हमको आना पड़ेगा। ये तो बड़ा आसान हो गया गुरु महाराज, फिर इस जिंदगी के झंझावात को समझना कि यदि हम अब अच्छा कर्म कर लेते हैं तो हमारी आने वाली जिंदगी अच्छी ही होगी। परंतु फिर इस छोटी सी बात को इंसान ताउम्र समझ क्यों नहीं पाता है गुरु महाराज? नहीं, समझ तो इसलिए नहीं पाता कि उसे समझाया नहीं जाता है। जैसे आज आप देख रहे हैं, मैंने कई बार इस बात के लिए कहा है, हमारे यहां अज्ञान बड़ी स्पीड से भागता है, आडंबर बड़ी स्पीड से भागता है, और ज्ञान एक साथ एकांत में बैठ करके रोता है। जैसे पिछली साल एक घटना घटित हुई थी, एक व्यक्ति अपने आप को परमात्मा का अवतार कहता था, शिव हरि या जो भी हरि के नाम से, और कासगंज के पास एक घटना घटित हुई, वो उसका चैलेंज था कि मैं मुर्दे को भी जिंदा कर सकता हूं जी। और वहां भगदड़ हुई, और भगदड़ में हजारों लोग मरे। 100 कुछ लोगों का तो गवर्नमेंट ने आंकड़ा दिया, जबकि गवर्नमेंट सच नहीं बोलती, उनको मुआवजा देना होता है। हजारों लोग मरे और वह व्यक्ति भागता भागता फिरा, आखिर लास्ट में उसने, पुलिस ने उसको पकड़ा। आजकल वोट का राज है, गवर्नमेंट भी उसके पेपर को उसी तरह से बनाती है जी, कोई न कोई लूप होल छोड़ देती है जिससे वो निकल जाता है। और जो वास्तव में ज्ञान दे रहे हैं कि भाई हमारा जो जन्म हुआ है वो अपने आप को जानने के लिए हुआ, ना कि चमत्कारों के लिए। ये चमत्कार ही तो हमको भजन नहीं करने देते, चमत्कार ही तो हमको परमेश्वर से नहीं मिलने देते। हमारे अंदर जो बुझा हुआ दीपक है उसे जलाने नहीं देते ये चमत्कार। क्या? चमत्कार जलाने नहीं देते। और चमत्कार के लिए व्यक्ति जहां देखें आप बैठे, बड़ी बड़ी मंचों पर बैठे हुए, आप ऐसा कर लो आपका ऐसा काम हो जाएगा, आप ऐसा कर लो ऐसा काम हो जाएगा। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं। एक मैं मोबाइल देख रहा था तो एक महात्मा जी बोल रहे थे कि भाई जीवन में कभी भी कोई कितना ही भयंकर संकट आए, 2 बार राधे राधे कह तो वो संकट टल जाएगा। 2-4 दिन बाद मैंने देखा वो महात्मा जी खुद हॉस्पिटल में एडमिट थे, वो खुद हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो मैंने विचार किया कि जब दो बार राधे राधे कहने से जब जीवन के संकट समाप्त हो सकते हैं तो ये 4 बार कह देते, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता। सच को सच नहीं समझ पा रहे, कोई सच कह रहा है उसको सच नहीं समझ पा रहे। तो ये जो बात है, सभी संत महापुरुष सच्ची घटनाओं के ऊपर ज्ञान देते हैं, सच के ऊपर ज्ञान देते हैं, मगर जब उनकी कोई नहीं मानता है तो वो भी फिर वैसे ही हो जाते हैं। क्या होता है? वो भी वैसे हो जाते हैं। जैसे घटना हमारे गुरु महाराज सुनाया करते थे कि एक पंडित जी ने अपने कंधे पे एक गाय का बच्चा रख रखा था और 3-4 ठगिए उनको मिल गए, 420 के लोग।
जब वो मिल गए तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इस पंडित से कुछ सच कहेंगे तो ये तो फिर नहीं करेगा इस काम को। तो उन्होंने प्लानिंग की। आधा जैसे जहां से पंडित जी को चलना था, जहां से विद्वान जी को चलना था, गाय के बछिया थी, बछड़ा था, जो भी था, क्योंकि कुछ समय पहले हमारे गाय की बहुत वैल्यू होती थी, आज कुछ कम हो गई है। दो ही चीजों की वैल्यू कम हुई है, एक माता पिता की और एक गाय की। कुत्ता बाहर की चीज है, कुत्ते अंदर आ गए, सोफों पे बेडों पे लेट रहे हैं और माँ बाप बाहर चले गए हैं, बाहर धक्के मार के निकाल दिए गए। गाय, हम सब उपदेश कर रहे हैं, करोड़ों रुपए उसको गाय के ऊपर दान ले रहे हैं, मगर जो करोड़ों रुपए दान ले रहे हैं उनके घर पे भी एक गाय नहीं मिलेगी आपको, वो भी सब झूठ बोल रहे हैं। तो आधा किलोमीटर दूर जाकर के वो एक व्यक्ति बैठ गया और उसने पंडित जी को आते देखा तो उसने कहा कि पंडित जी सुनाओ, राम राम, श्याम श्याम, जो भी जाकी व्यवस्था है। उन्होंने कि भाई ठीक ठाक सब सुनाओ, प्रसन्न रहो। उन्होंने कहा पंडित जी एक बात बताओ, इस कुतिया को क्यों लिए घूम रहे हैं आप? कंधे पे आपने कुतिया बिठा रखी है। पंडित जी ने कहा पागल तो नहीं कहीं, कुतिया बिठा रखी है? अरे मैं गाय का बच्चा लाया हूं और बड़ी अच्छी गाय का नस्ल, बड़ी अच्छी नस्ल की गाय का बच्चा है ये, मैं इसे पालूंगा और ये होगा और मेरे यहां फिर कभी दूध की कमी नहीं होगी। वो निकल गया, कहने लगे है तो भाई कुत्ते का बच्चा, आप गाय बता रहे हैं तो ठीक है, आपकी बात, कोई बात नहीं। उन्हीं में से एक साथी आधा किलोमीटर आगे बैठा हुआ था, उसने भी प्रणाम किया। पंडित जी ने कहा खुश रहो। उसने भी वही बात कही, पंडित जी इस कुत्ते के बच्चे को आप कंधे पर लिए क्यों घूम रहे हैं? उन्होंने कहा तू बेवकूफ तो नहीं है, कुत्ते का बच्चा, अरे बकरी, वो ये गाय का बच्चा है, बड़ी अच्छी नस्ल की गाय है, एक संत के यहां से मैं लाया हूं, मांग करके बड़ी प्रार्थना की तब उन्होंने मुझे दिया। बोले आपकी इच्छा है, वैसे तो है ये कुत्ते का बच्चा। अब उसके संशय हुआ कि यार पहले वाले ने भी कहा और इसने भी कहा, तो उतार के उसने देखा, उसने चारों तरफ हाथ लगा के देखा, बोले यार है तो गाय, ये बच्चा है गाय का, पर यार कुत्ता क्यों कह रही है? कहीं मेरे दिमाग में कोई फर्क तो नहीं आ गया। उसने फिर कंधे पर रखा, आगे चल दिया। आगे जाकर के उन्हीं का साथी एक और बैठा हुआ था किसी नदी के किनारे, उसने भी प्रणाम किया। उन्होंने कहा प्रसन्न रहो, खुश रहो। पंडित जी क्या पागल हो गए आप? बोले